नीम करौली महाराज की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली हुई है। नीम करौली बाबा के भक्तों में क्रिकेटर विराट कोहली, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एप्पल के फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इससे पहले हमने आपको नीम करौली बाबा के नैनीताल आने और यहाँ कैची धाम की स्थापना करने के साथ ही उनके जीवन से जुड़े कई रोचक पहलुओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही हमने आपको बताया था कि बाबा से जुड़े कुछ रोचक चमत्कारों और उनकी शिष्या सिद्धि मां शिष्य रामदास के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नीम करौली बाबा ने अपने चमत्कार के जरिए एक भक्त के प्राणों की रक्षा की। आपको बता दें, भगवान सिंह बचपन से अनाथ था। नीम करौली बाबा ने उसको अपनी सेवा से लेकर उस पर अनेक उपकार किए थे। भगवान सिंह के सेवा भाव और समर्पण से प्रसन्न होकर नीम करौली बाबा ने उन्हें लखनऊ के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का पुजारी बनाकर उनका जीवन अत्यंत सुखमय बना दिया। बता दें, जब नीम करौली बाबा का महाप्रयाण हुआ तो भगवान सिंह अपने को अनाथ समझने लगा। वो अत्यंत दुखी हो गया क्योंकि उसके माता पिता भगवान सब नीम करौली बाबा थे। भगवान सिंह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचने लगा। उसने अगले दिन श्री हनुमान सेतु से गोमती नदी में कूदकर अपने प्राण देने का निश्चय कर लिया। मगर अंतर्माई करुणामयी नीम करौली बाबा से ये सब कहाँ छिप सकता था। दूसरे दिन सुबह ही लंबी कदकाठी और गेरुए वस्त्र डाले एक साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने भगवान सिंह से बाबा की दी हुई कंठ माला की और संकेत करते हुए पूछा कि ये माला तुम्हें कहाँ से मिली। भगवान सिंह ने नीम करौली बाबा का नाम बताया। फिर उस साधु ने अस्थि कलश की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या है। वो बताने लगा कि इसमें नीम करौली बाबा की अस्थियां हैं। ये सुनते ही वो साधु तुरंत भड़कते हुए बोला, झूठ बोलते हो, झूठ। हम बाबा नीम करौली को अच्छी तरह से जानते हैं। हम सीधे अमरकंटक से आ रहे हैं। हमें नीम करौली बाबा वहां टाट लपेटे हुए दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा, महाराज आपने अपना कंबल कहाँ छोड़ा। तो उन्होंने बताया कि हम उसे कैची में छोड़ाए। अब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। भगवान सिंह जानता था कि नीम करौली बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन अस्थि कलश के बाद बाबा कैसे जीवित हो सकते हैं। वो साधु फिर नीम करौली बाबा के लहजे में बोला, हम नहाना चाहते हैं, हमारे लिए साबुन और पानी रख दो। भगवान सिंह ने ध्यान से देखा। उस साधु के हाव भाव बातें सब बाबा की तरह लग रही थी। उसने देखा कि नहाते हुए वो साधु बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, जिस तरह नीम करौली बाबा किया करते थे। ये सब देखकर भगवान सिंह भ्रमित होने लगा। भोजन करने के बाद जब वो साधु जाने लगा तो भगवान सिंह ने उससे पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं और आपके दर्शन कब हो सकते हैं। साधु बोला, हम पास में अमीनाबाद के श्री हनुमान मंदिर में रहते हैं। वहाँ का पुजारी हमारी बड़ी सेवा करता है। तुम कभी भी हमसे वहाँ आकर मिल सकते हो। बता दें, उसी दिन दोपहर को अपनी शंका मिटाने के लिए भगवान सिंह अमीनाबाद के श्री हनुमान मंदिर पहुंचा। उसने वहां कोई साधु नहीं दिखाई दिया। जब उसने पुजारी से पूछा तो पता चला कि वहां कोई साधु रहता ही नहीं है। तब भगवान सिंह को एहसास हुआ कि नीम करौली बाबा स्वयं उसके पास साधु वेश में आए और वे उसके जीवन समाप्त करने की संकल्प को खंडित कर उसके प्राणों की रक्षा की। बाबा के चमत्कार से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड और देश से जुड़ी बाकी सभी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।